नारायणपुर से बड़ी खबर है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर किए गए हैं। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है। 2 दिन से नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आईटीबीपी और डीआरजी ने संयुक्त रूप से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 8 नक्सली इसमें ढेर कर दिए गए हैं और 2 जवान जो है वो घायल हुए हैं। पुलिस नक्सली मुठभेड़ जो कल से जारी है, 2 जवान इसमें घायल हुए हैं और बताया जा रहा है कि अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है। 2 दिन से नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और इसमें बड़ी सफलता मिली है। नारायणपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 दिन से नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। 8 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं, वहीं 2 जवान घायल हुए हैं। तो लगातार नक्सल ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी सफलता मिल रही है। आईटीबीपी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुठभेड़ में आपको बता दें 2 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं, वहीं 8 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली है। आईटीबीपी और डीआरजी को संयुक्त रूप से ये सफलता हासिल हुई। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नारायणपुर से बड़ी खबर है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर किए गए हैं। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है। 2 दिन से नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आईटीबीपी और डीआरजी ने संयुक्त रूप से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 8 नक्सली इसमें ढेर कर दिए गए हैं और 2 जवान जो है वो घायल हुए हैं। पुलिस नक्सली मुठभेड़ जो कल से जारी है, 2 जवान इसमें घायल हुए हैं और बताया जा रहा है कि अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है। 2 दिन से नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और इसमें बड़ी सफलता मिली है। नारायणपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 दिन से नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। 8 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं, वहीं 2 जवान घायल हुए हैं। तो लगातार नक्सल ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी सफलता मिल रही है। आईटीबीपी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुठभेड़ में आपको बता दें 2 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं, वहीं 8 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली है। आईटीबीपी और डीआरजी को संयुक्त रूप से ये सफलता हासिल हुई। पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए हैं। जैसे कि लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है। 2 दिन से नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। आईटीबीपी और डीआरजी ने संयुक्त रूप से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 8 नक्सली इस मुठभेड़ में घायल हुए, ढेर कर दिए गए हैं। आपको बता दें, माफ कीजिएगा, 8 नक्सली ढेर किए गए हैं, 2 जवान घायल हो गए। तो अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है और बड़ी सफलता इसमें मिली है। मुठभेड़ में 2 जवान जहां घायल हो गए, वहीं 8 नक्सली ढेर किए गए हैं और 2 दिन से नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, जिसके तहत आज बड़ी सफलता मिली है। बस्तर बटालियन और आईटीबीपी और डीआरजी ने संयुक्त रूप से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 2 दिन से नक्सल ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और इसी के चलते पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 8 नक्सली आज ढेर हुए हैं और 2 जवान जो हैं वो घायल हो गए। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। नरेश, क्या अपडेट इस वक्त आपको वहां से मिल रहा है? चूंकि 2 दिन से पुलिस नक्सली मुठभेड़ जो है वो जारी है और अब बड़ी सफलता मिली है नक्सल ऑपरेशन में। जी हाँ, देखिए अभी की अपडेट तो ये है कि जो घायल जवान हैं उनको वहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। जो नज़दीकी कैंप है वहाँ पर इनको लाने की कोशिश की जा रही है ताकि वहाँ से इनको एयरलिफ्ट करके बेहतर उपचार के लिए शिफ्ट किया जा सके। फिलहाल अभी भी जो इलाके में सर्चिंग जारी है और मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। 15 जून से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और अब तक माड़ के सबसे अंदरूनी क्षेत्रों में से एक में ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। तो यहाँ अलग अलग दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर,
नारायणपुर, इन सभी जगहों से पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ पुलिस की स्ट्राइकिंग फोर्स है, डीआरजी और एसटीएफ, उनकी ये संयुक्त पार्टी इस इलाके में भेजी गई थी। और बस्तर आईजी ने इस घटना की पुष्टि भी कर दी है। हालांकि उन्होंने घायलों और मृतक माओवादियों की संख्या की अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि 15 जून से ऑपरेशन इस इलाके में शुरू हुआ था और इस ऑपरेशन में लगातार कई मुठभेड़ें अलग अलग जगहों पर हुई हैं। और अभी तक जो IBC 24 के पास जो जानकारी है उसमें यही हमको अपने रिसोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि 8 से अधिक माओवादी इस घटनाक्रम में मृत हुए हैं, जबकि 3 जवान घायल हुए हैं और इनमें से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जो मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है। तो फिलहाल इनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये जो माड़ एरिया है, ये जो माड़ डिवीज़न है उससे उसकी जो सचिव है रनीता, इसके अलावा जो सुखलाल एक माओवादी कमांडर है, उनकी मौजूदगी की सूचना इस इलाके में लंबे समय से मिल रही थी। 100 से 150 की संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद ये ऑपरेशन यहाँ पर प्लान किया गया। जी, जैसा कि हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि 2 दिन से लगातार नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। मुठभेड़ क्या अभी भी जारी है वहां पर, और जो जवान घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है? देखिए, घायल जवानों में से एक की हालत काफ़ी ख़राब बताई जा रही है और इनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी रुक रुक कर मुठभेड़ होने की सूचना है। देखिए, नारायणपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर का इलाका है और अगर जिस जगह पर मुठभेड़ अलग अलग जगह हो रही है तो ये तकरीबन इससे और अधिक दूरी हो सकती है। 100 किलोमीटर के आसपास के बीच में ये अलग अलग जगह मुठभेड़ का दायरा हो सकता है। और क्योंकि मानसून है, इसीलिए पुलिस को इस बात की सूचना मिल रही थी कि सुरक्षित ठिकानों के हिसाब से ये एक खास शेल्टर है माओवादियों का, जहां पर बारिश के दौरान माओवादी एकत्रित रहते हैं। तो इस लिहाज से ये ऑपरेशन खासा महत्वपूर्ण है फोर्स के लिए और एक बड़ी स्ट्रेटेजिक जो एरिया है जिसको लंबे समय से कवर करने की कोशिश की जा रही थी महाराष्ट्र के सीमा से लगे हुए इस क्षेत्र में, वहाँ ये छत्तीसगढ़ पुलिस ने पहली बार इस तरह का बड़ा ऑपरेशन किया है। तो पूरे माड़ एरिया में अंदरूनी क्षेत्र जहाँ पर हार्डकोर बड़े माओवादियों की मौजूदगी की सूचना लगातार रहती है, माओवादी संगठन के देश भर के जो शीर्ष लीडर हैं उनकी मौजूदगी की सूचनाएं मिलती हैं, तो उनमें एक पैनिक क्रिएट करेगा ये ऑपरेशन, एक दहशत पैदा करेगा कि किसी भी एरिया में फोर्स बड़े ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है। फिलहाल अभी तक 8 की ही तस्दीक हो सकी है। 8 माओवादी इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, जबकि जो 3 जवान हैं वो घायल हैं। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार हो रहा है कि शायद इसके बाद और भी लोगों के घायल उनकी जानकारी मिले। कल से अब तक कुल 4 अलग अलग जगहों पर पुलिस और माओवादियों के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, मुठभेड़ें हुई हैं और उसके बाद ये इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। फोर्स अभी भी जो एरिया है वहाँ पर मौजूद है। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, कुतुल का जो इलाका है ये लंबे समय से फोर्स के लिए चुनौती रहा है। कुतुल में एक नया कैंप खोलने के साथ साथ तिरकभट्टी, मोहंदी और इसके आसपास के क्षेत्रों में 4 नए कैंप खोले गए थे। तो ये तैयारी थी फोर्स की लंबे समय से कि जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वहाँ तक एक ऐसे ऑपरेशन किए जाएं जिससे कि जो माओवादियों का दायरा है वो सिमट जाए और जो बड़े माओवादी लीडर छत्तीसगढ़ के बस्तर को अपनी पनाहगाह बनाए हुए हैं वहाँ से उनको निकलने के लिए मजबूर किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।